प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। और गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सवेरे मेरे रात बीती है प्रभु की है प्रभु तुझे और तेरी सुधिया रात दिन सागर में तू बिना रे बाबा अनपाने में आवाज मुझे प्रभु आइए आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की इस होली सैटरडे की आराधना में हम जो पैशन वीक का आखिरी दिन है, सप्ताह का आखिरी दिन, इसमें 19 अप्रैल 2025 को जो सम्मिलित हुए हैं, तो एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर वचन में जाएंगे। फिर प्रभु भोज और प्रार्थना और आशीष से आज की इस सर्विस को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की दाऊ की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए। फॉर दिस मॉर्निंग we thank you heavenly father in the name of Jesus Christ. Bless this service and bless this sermon। और इस सरमन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं न बोऊँ मगर मेरे द्वारा ईश्वर पाप बोएं, और जब वचन का बीज हम सब में बोया जाए तो give 100% result to all those who are listening। And in the name of Jesus I pray also। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बारे में बांधते हैं, और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को इन द नेम ऑफ जीसस आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं। आज का जो शीर्षक है द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की गवाही। प्रभु यीशु मसीह जो है आखिरी वाणी में जब ये बोले कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, तो जैसे ही उन्होंने अपने आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ जीसस यानी कि स्पिरिट ऑफ कह सकते हैं होली स्पिरिट, क्योंकि उसी से वो पैदा हुए थे पवित्र आत्मा से, और उस स्पिरिट को जो उनको जो बीज था वो वापस जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है परमेश्वर पिता में चला गया, और देह जो है वो मर गई। हम देखते हैं मत्ती 27 के मैथ्यू 27, आई विल गिव द रेफरेंसेस इन इंग्लिश। मैथ्यू 27 वर्स 50 to 53। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए मतलब अपनी आत्मा, इसमें लिखा हुआ आत्मा को दे दिया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जो मंदिर ऊपर से नीचे फट गया मतलब परमेश्वर पिता उसको फाड़ दिया। जब परमेश्वर पिता इसे फाड़ा तो एक साथ एक चीज और हुआ कि कब्र में जो लोथें थी पवित्र लोगों की, वो लोग भी जाग गए, लिखा हुआ है इसमें। जैसे भूडोल हुआ और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें मतलब बॉडी जो है वो जी उठी, बॉडी जी उठी उनकी। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं इंग्लिश इन किंग जेम्स वर्जन आल्सो गिवन बॉडी, द बॉडी इज रेस। इट मीन्स कि उनको एक बॉडी दी गई, वहां पर एक बॉडी उनको मिली पवित्र लोगों को। और ये जो है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तब लोगों को दिखाई दी, उससे पहले नहीं दिखाई दी। ये
मत्ती जो लिखने वाला गॉस्पेल है, ये जो लिख रहा है, ये इस बात को गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ही वो लोग दिखे हैं। मतलब तब तक वो लोग उसी पोजीशन में थे, मगर क्या हो गया था, कब्र खुल गई थी। अब ये बात जो है जब जी उठे होंगे तब उन लोगों ने बताया होगा इस बात को। और दूसरी बात ये है कि ये काम जो है इस समय पर परमेश्वर पिता ने किया, क्योंकि पर्दा फटा और प्रभु यीशु मसीह तो अपना आत्मा दे दिया है। परमेश्वर पिता ने ये काम को किया है कि जो, क्योंकि ये जो सोए हुए लोग हैं ये ओल्ड टेस्टमेंट के लोग हैं, अंडर लॉ है, और वहां पर परमेश्वर पिता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हुआ। और इसी के साथ साथ मैं निकाल रहा हूं कि पहला पतरस 3:18 से 22 में क्या लिखा है। पहला पतरस 3:18 से 22। पहला पतरस 3:18 से 22। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के फर्स्ट पीटर 3:18-22। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वहां जहाज भर रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने में बैठा। मगर एक बात है कि यहाँ कैदी आत्माओं को प्रचार किया, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसको आत्मा को सौंपा, उसके बाद पवित्र आत्मा से जिलाया गया। अभी हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जो है नीचे गई, और वहां जाकर जो लोग बंदी थे, कौन बंदी थे ये भी हम देख लेते हैं। दूसरा पतरस में दिया हुआ है, दूसरा पतरस 2 पीटर चैप्टर 2, 4 और 5। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मतलब नूह के समय, सदोम अमोरा के समय, ये सब जितने लोग थे, इब्राहिम पिता और जितने भी लोग, सब आप कह लीजिए, उसके बाद से जितने भी लोग जितने भी थे वहां, सबों को जो है सबकी जो स्पिरिट थी वो नीचे जाती थी। नीचे लोअर पार्ट्स में जो है 2 सेक्शन था। एक सेक्शन जो था हेवन सेक्शन था, दूसरा सेक्शन हेडीज हेल सेक्शन, जिसको हिब्रू में शियोल भी बोलते हैं। तो जो अधर्मी लोग हैं वो लोग नरक में जाते थे, वो शियोल सेक्शन में, जो धर्मी लोग थे वो ऊपर सेक्शन में, मगर सब के सब नीचे ही जाते थे, लोअर पार्ट से। ये एक बहुत बड़ी बात है, स्पिरिट फॉर्म भी वहां जाती है। और यही जो है कई स्वर्गदूत जिनको बंदी करके भी रखा गया है, ये फॉलन एंजल्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो लोग जो पाप किए शुरुआत में यहाँ इंसानों के साथ, इंसान के जो फीमेल जेंडर थे उनके साथ जो पाप किए, उसका जो है उनको सजा मिला। वो लोगों के पास भी जाके वहां पर नीचे जाके बोला कि मैं वो प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसका गवाही नूह दे रहा था, और पहले से मेरा वध भी किया, मेमने के समय जो वध किया गया वो मैं ही था प्रतीकात्मक रूप से। तो ये जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी गवाही प्रचार किया। अभी हम पढ़ेंगे भी उसको। अगर आप इसमें सबसे क्लियर वर्ड्स जो दिया है वो इसमें दिया है, इफिसियों की पत्री, इफिशियंस 4:8 से 10। इफिशियंस 4:8 से 10। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ये प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। देखिए दूसरी वाणी में जब क्या डाकू को बोला कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो गए, तो डाकू जो है तुरंत स्वर्गलोक में नहीं चला गया। स्वर्गलोक का क्रिएशन जरूर हो गया प्रभु यीशु मसीह के बोलने से, मगर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मरा, उसके बाद जो है डाकू भी मरा, और ये सब लोग नीचे ही गए हैं। पहले नीचे गए इन लोग। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ, प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 18 पद, रेवलेशन चैप्टर 1:18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये डेथ और हेडीज
डेथ और हेडीज की कुंजियां जो है वो अब प्रभु यीशु मसीह के पास है। मतलब पहले ये शैतान के पास थी, और शैतान जो है, शैतान के कंट्रोल में था वो जगह, जिसको छीन लिया प्रभु यीशु मसीह जैसे ही वो क्या बोलते हैं, मरा और स्पिरिट फॉर्म में नीचे गया। क्योंकि इसी को तो हमने पढ़ा ना, ये दिया है आपको हम इफिसियंस, हाँ ये पहला पत्रस में ही दिया हुआ है, पहला पत्रस 3:18 में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मतलब होली स्पिरिट वापस जो है क्या, स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट वापस जाके जिलाया गया, और वो जाके वो काम को कर रही है जो आज के दिन सैटरडे के दिन उन्होंने, मगर बॉडी जो है वो मर गई। और वो क्यों मरी हम देखे हैं, एक आखिरी में हम उसे पढ़ेंगे भी। और जाके वहां पर प्रचार किया, और क्या किया, जो हेवन सेक्शन था वो पूरे के पूरे को ले गया ऊपर। इसलिए लिखा ना इफिसियन 4 में हमने अभी पढ़ा, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8वां पद में लिखा हुआ है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। बंधुआई मतलब ये सब लोग जो है बंधन में थे, वहां पर स्पिरिट्स जो हैं हेवन में भी जो है बंधन में थे। इनको जो है पैराडाइज में लेके गया ऊपर, आसमानों से भी ऊपर, ये लिखा हुआ 10वें पद में। और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से भी ऊपर चढ़ भी गया, मतलब आसमान से भी ऊपर जो है पैराडाइज है। यहाँ पर परमेश्वर पिता का सिंहासन है, और वहीं पर ही पैराडाइज है जहां पर जो है अब सब जाते हैं। अब जो है मरने के बाद राइचियस जितने धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, वही वहां जाते हैं। मगर एक और बात है कि जो लोथे दिखाई दी गई थी उसमें पवित्र लोथे, इसमें नाम मेंशन नहीं है, मगर आप देखेंगे पतरस ही वो व्यक्ति है जो ये ट्रांसफिगरेशन पहाड़ में ये पहचान पाया कि ये इब्राहिम पिता, ये मूसा है और ये जो है एलिया है। तो ये लोगों को जान गया। मगर यहाँ पर मत्ती जब लिख रहा है तो पवित्र लोग लिख रहा है। कौन जिया, इसमें हो सकता है इब्राहिम पिता भी होंगे, ये हमको पता है कि लूका 16:19 से 31 में एक लाजर का वर्णन है, जो लाजर नीचे गया और एक धनी व्यक्ति था ऊपर गया। इसमें दिया हुआ है लूका 16:19 से 31 में, वो इब्राहिम की गोद में था। ये सब लोग जो हैं ऊपर चले गए जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा था पैराडाइज में। मगर उससे पहले ये नीचे ही थे, और जिसकी कुंजी शैतान के पास थी, इसलिए थी मृत्यु की कुंजी, क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो आदम के हाथ में सब पावर था, ऑथोरिटी, मगर वो किसको दे दिया, इसको दे दिया। और मृत्यु तो एंटर ही नहीं कर सकती थी, तो पूरा का पूरा मृत्यु जो श्राप जो एंटर किया वो आदम के पाप की वजह से हुआ। आखिरी में इसको हम पढ़ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मरने से क्या हुआ। Hebrews chapter 2 और 14 and 15, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, हम सब जो हैं मांस और लोहू के भागी, यानी देह और प्राण, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, अब जो मृत्यु, वो मर नहीं सकता था, मगर वो इसलिए मृत्यु उसकी देह को इसलिए मिली, क्यों मिली, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे, ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने मर कर किया। उसको मरना इसलिए, वो मर नहीं सकता था, मगर वो जब आत्मा सौंपा तो उसकी देह जो है वो मर गई, तो मृत्यु को निकम्मा कर दिया। अब मृत्यु का क्या नहीं है, भय नहीं है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये सब मृत्यु के भय में फंसे हुए थे, अब हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि जीना मसीह, मरना लाभ है, यही बोलता है पौलुस प्रेरित। तो अब जो है हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में क्रूसीफाई हो चुके हैं। जितने विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास नहीं है तो टुडे इज द डे ऑफ योर सल्वेशन, बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल माय सिंस एट जीसस एट क्रॉस एंड हिज राइचियसनेस एंड होलीनेस इज इन मी। इसको आपको विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, फिर बपतिस्मा को लेना है। तो इस बात को यहाँ पे जाहिर कर रहा है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया और वहां जाके बताया कि मैं वही मसीहा हूँ जिसका नूह भी प्रचार कर रहा था, और वहां जाके प्रचार करके, और ये स्पिरिट फॉर्म में गया। तो जो लोग वहां पैराडाइज में, एक और बात है, पैराडाइज में बॉडीली भी लोग रहते हैं। जो लोग पवित्र लोग जो उठे, उनकी बॉडी जो है जी उठी, लिखा हुआ है। तो वो लोग तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन लोग दिखाई दिए। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि पैराडाइज में लोथ, मतलब बॉडीली भी लोग रह रहे हैं वहां पर, और पैराडाइज में अभी जो स्पिरिट फॉर्म में भी रह रहे हैं। और फिर जो डाकू है वो भी वहां पैराडाइज में गया प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद।
क्योंकि एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो वो एक दिन तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो जरूर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह दूसरे वाणी में, आज ही तो मेरे साथ, मतलब वो दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी भी जो हम लोग ग्रेस पीरियड में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू अभी भी बह रहा है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वर्ग का कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन ऑफ हेवन इज वेरी डिफरेंट। सो इस आज हमारे लिए यही बात है यहाँ पर कि, और पैराडाइज को हिब्रू में पैराडाइज भी बोलते हैं, ऑर्किड्स, मतलब वहाँ पर जो है जीवन का वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष हैं, हिब्रू में इसको पैराडाइज बोलते हैं, जिसका मतलब अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ऑर्किड्स, मतलब वो पेड़ पौधे जो हैं वो उससे रिलेटेड है, वहाँ सब कुछ है, गार्डन है, एक तरह से कहा जाए गार्डन ऑफ ईडन, कंफर्म नहीं कह सकते मगर एक तरह से गार्डन ऑफ ईडन, जर्दन की वाटिका वो वही है पैराडाइज में। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे, टुडे इज होली सैटरडे, कोई नहीं आज के कहीं चर्चेस में प्रचार नहीं होता, मगर आज का दिन बाइबल में जब दिया हुआ है तो हमको इस बात का इसलिए दिया हुआ है कि हम प्रचार करें, यीशु मसीह की गवाही दें, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, उन कैदी जो बंधुआई में थे मृत्यु के, में उनको जो है वहाँ से पैराडाइज में ले गया, तो हमको भी ये प्रचार करना है सुसमाचार का कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, और अब जो विश्वास करेगा वो सीधा कहाँ जाएगा, पैराडाइज में जाएगा, कि प्रभु यीशु मसीह अब जी उठा है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। मगर आज के दिन में उन्होंने जो कार्य किया वो गवाही का कार्य किया, टेस्टिमनी दिया, द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अपने प्रचार को किया वहाँ स्पिरिट फॉर्म में जाके। तो हम में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जब हमको बोलता है लुक टू द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह को देखो और गवाही को देने बोलता है, तो हमको गवाही देनी है, उसके आने तक हमको जो है विश्वास में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आज के इस होली सैटरडे के दिन मेरे खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, इस दिन आपने जाकर स्पिरिट फॉर्म में प्रचार किया, और जो आत्माएं वहाँ बंद में थी हेवन सेक्शन में, उन सबको आप पैराडाइज में ले गए अपने जी उठने के बाद। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब यहाँ कलीसियाई रूप से प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस सैटरडे के दिन में 19 अप्रैल 2025 के दिन आपका जो वचन का बीज बोया गया 100 गुना फैलाया, और हम सब जैसे आपने प्रचार किया वैसे हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें, प्रचार करते रहें, सुसमाचार बताते रहें, जहाँ भी हम रहें मेरे खुदा, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, वो ऊंचे पर उठे हम बढ़े। आगे की सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया इसकी घोषणा करते हैं, और भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की विदाई आपकी तरह उतर गई इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से जिनकी जो भी तकलीफें हैं समाप्त है, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु भोज की ब्यारी में हम इकट्ठा होंगे, जो बपतिस्मा लिए इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं हुए वो नहीं सम्मिलित हो सकते। ताज़ी रोटी खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो पानी, ताज़ा पानी ही ले सकते हैं, अंगूर धो के उसमें निचोड़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है। दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए कि हम दयालु बाप आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के मांस को खाएं, ताकत पाएं, और उनके नाम के और उन्हीं के नाम की गवाही को देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आना है प्रचार करते हो।
दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने इस दाखरस को आशीर्वाद दिए और कहें ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी इस लहू को आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए और कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर को ग्रहण हो जाए। दया कीजिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का दया होगा। यीशु मसीह का एक साथ पिए। दयालु पिताजी, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते। आज के इस शनिवार के आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए, गीत गा सके और वचन को भी सुन सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया और कृपा है पिताजी। दयालु बाप, बड़ी दया है आप दयालु पिताजी। आगे भी हम सबों के साथ हुई और बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओ बाप आसमानी दया कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, now the love of God, grace of the Lord Jesus Christ and communion of the Holy Ghost be with all। जितने सुन रहे हैं, हम सब जितने उपस्थित हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम।